हेलो बच्चों, डाउट क्लियरिंग इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम साइंस से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और जैसा कि आपको पता है कि हमें संतुलित भोजन लेना चाहिए। संतुलित भोजन मतलब बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जिसमें कि हमारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, वसा आपका होता है, ऑयल। तो हम आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ये टॉपिक, क्योंकि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कंपटीशन में विटामिन के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है। और आप जब तक क्लासेस पढ़ेंगे, 12th तक पढ़ेंगे, तो आपको विटामिन पढ़ना ही पड़ेगा। और विटामिन अगर आपको रुचिकर तरीके से आप अगर सीख जाते हैं तो आपके दैनिक जीवन में भी और आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो विटामिन कितनी तरह के होते हैं, विटामिन होता क्या है, और इनकी डेफिशिएंसी से, इनकी कमी से हमारे को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, और इसका रासायनिक नाम क्या है, मतलब केमिकल नेम क्या हो, इन सबको हम डिटेल में इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए बनाने जा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से समझते जाएं और आप अपनी कॉपी में भी अगर लिखते चले जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। बाकी इसकी मैं एक पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि इंग्लिश और हिंदी मीडियम के बच्चे वहां से डाउनलोड करके इसको पढ़ लें। तो विटामिन होता क्या है? विटामिन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब होता है बहुत सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, जो कि हमारे शरीर को समुचित कार्य प्रणाली को बनाए रखने में, विकास में, समृद्धि के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आप पूछेंगे अब विटामिन कितनी तरह के होते हैं? विटामिन हमारे 13 तरह के होते हैं। ए, सी, डी, ई, के और बी विटामिन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है, जिसके कि 6-8 कॉम्प्लेक्स और विटामिन होते हैं, जिनको कि हम डिटेल्स में एक एक करके पढ़ेंगे। अब बात आती है, जब ये विटामिन बहुत पोषक तत्व, बहुत सूक्ष्म पोषक तत्व, तो हम इसे लेते क्यों हैं? ध्यान रखें, विटामिन हमारे ऊर्जा के स्रोत नहीं होते। ये हमारे बॉडी में ऊर्जा का निर्माण नहीं करते। ऊर्जा का निर्माण करने के लिए हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो चलो हम इनकी महत्वपूर्ण गुणों के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी विटामिन के महत्वपूर्ण गुण क्या होते हैं? जो मानव शरीर में विटामिन का संश्लेषण नहीं होता, मतलब मानव शरीर में हमारे विटामिन स्वयं नहीं बनते, ये हमें भोजन पदार्थों से, ये भोजन के साथ ही प्राप्त होते हैं। लेकिन इसमें डी और के अपवाद है, ये एक्सेप्शनल केस है। डी और के एक्सेप्शनल केस क्यों है? क्योंकि डी और के हमारी बॉडी स्वयं भी बना लेती है। डी जैसा कि प्रकाश, जैसे कि सूरज की किरणों से आपके हमारी डी विटामिन हमें प्राप्त हो जाता है। और जो हमारा के है वो हमारे छोटी आंत में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि इस विटामिन को बना लेता है। तो ऐसा नहीं है कि ये विटामिन हमें हमारे शरीर खुद बना लेते, तो हमें इन पोषक तत्वों से नहीं मिलेगा, हमें इन्हें खाद्य पदार्थों से भी हम इन्हें प्राप्त कर लेते हैं। तो अभी हमने कहा विटामिन ऊर्जा उत्पादक ना होकर ये जैव रासायनिक क्रिया को नियंत्रण करते हैं। ये बायोकेमिकल जो रिएक्शन को, उसको क्या करते हैं, बढ़ावा दे देते हैं। और ये उत्प्रेरक का काम, उत्प्रेरक का मतलब कैटलिस्ट का काम करता है, मतलब ये हमारी जैविक बायोकेमिकल प्रोसेस को बढ़ा देता है हमारी बॉडी में। हम जो भी खाते हैं उसका बायोकेमिकल रिएक्शंस अगर उसको बढ़ा देता है, तो ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है और हमारी बॉडी में जो भी हम खाते हैं उसे एक बायोकेमिकल प्रोसेस से उसे उनके गुणों को क्या करता है, अवशोषित करता है। और इसकी कमी के कारण क्या होता है, हमें रोग लग जाते हैं। इसलिए इसे वृद्धि कारक भी बोलते हैं। वृद्धि कारक मतलब अगर हम इन्हें नहीं खाएंगे तो हमें बहुत सारी डिसीज हो सकती हैं, लेकिन हमें इन्हें बैलेंस उसमें खाना चाहिए, ये भी ध्यान रहे। तो विटामिन के फंक्शंस, ये मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी बीच में स्लाइड रख रहा हूँ। विटामिन आर एसेंशियली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स which our body need to work properly, growth and development. They are not synthesized, अभी बताया सेंसलेशन नहीं हो सकते। और डी एन के एक्सेप्शनल केसेस हैं और ये सिंथेसाइज कर लेते हैं बॉडी में, जैसे कि डी आपके सूरज की किरणों से, सूरज की धूप से, और के आपके ई कोलाई नाम के बैक्टीरियल से आपके बॉडी में, छोटी आंत में, ये बैक्टीरिया के कारण ये हमारे विटामिन बना लेते हैं। अब विटामिन के हम अब केमिकल नेम भी पढ़ेंगे। विटामिन ए क्या होता है? विटामिन देखो, पहले तो हम 13 के 13 विटामिन इसको सजा लेते हैं, ए बी सी डी ई और के। और बी के कितने आपके, बी के आपके कितने हो गए? B1, B2, B3, B4 नहीं होता कोई विटामिन, B5, B6 और B7,
उसके बाद B8, B9, 8 कोई विटामिन होता है, B9, B10 नहीं होता और B11 भी नहीं होता, B12। अब इन्हें एक एक करके हम करते हैं। विटामिन ए को जो हमारा है उसका हमारा केमिकल नेम क्या होता है, कंपटीशन में बहुत डिटेल में पूछा जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, इसका ये केमिकल या रासायनिक नाम है। विटामिन सी को आप कह देते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी को आप कह लेते हैं कैल्सिफेरॉल, और विटामिन ई को आप कह लेते हैं टोकोफेरल, और विटामिन जो के होता है उसको क्या कह लेते हैं, पाइथोमेनेडियन। तो और इसके आपके विटामिन्स के जो आपके कॉम्प्लेक्स बी है, इनके B1, B2, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लोविन, B3 नाइसिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पैरोडक्साइन, B7 बायोटिन, B9 फोलिक एसिड और B12 कोबलिमिन। अब इनको हम क्या करते हैं, इसमें तो हमने इंग्लिश में देख लिया, अब इसे हिंदी में भी इनको सजा लेते हैं, केमिकल नेम ऑफ विटामिन के रासायनिक नाम। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फाइटोमेनाडियोन। अब इसको याद करने का ACDEK को याद करने का तरीका बहुत इजी है, ये रेस टू फाइट। रेस आर का मतलब रेटिनॉल, ए का मतलब एस्कॉर्बिक एसिड, सी का मतलब कैल्सिफेरॉल, ई को छोड़ दो, टोकोफेरॉल और फाइटोमेनाडियोन। उसके बाद हमारे विटामिन बी के ये आपके हिंदी में भी हैं, आप एक एक करके थायमिन, राइबोक्लोविन, नियासिन, इनको पेंटाथोनिक एसिड, पैरापाइडोक्सिन, बायोटिन और फ्लोफोलिकम और कोबालमियम। तो इनको B1 से B, ये आपकी कंपटीशंस में बहुत डिटेल्स में पूछ जाते हैं, इसलिए आप इनको बहुत ध्यान से समझें। ये आपके केमिकल नेम हो गए, इनको याद कर लें। उसके बाद आपका आता है कि टाइप ऑफ विटामिन। विटामिन दो तरह के होते हैं, एक तो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, और एक फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं जो कि किस में होते हैं, जो कि वसा में ही घुलनशील होते हैं। आपने पानी में कभी तेल डालो तो क्या वो घुल पाता है? नहीं घुल पाता, और तेल में तेल ही घुल पाएगा। इसलिए हमारी बॉडी जो है, क्योंकि 90% हमारी बॉडी जो है वाटर पानी से बनी है, इसलिए जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे फैट में घुलनशील विटामिन तो हमें लेना ही है, क्योंकि हमें संतुलित भोजन लेना है। लेकिन अगर हम फैट सोल्युबल विटामिन अधिक लेते हैं तो ये हमारे एक्सक्रीट नहीं होते, बॉडी से बाहर नहीं निकलते, और ये हमारे लीवर में जमा हो जाते हैं। और जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं ये हमारे एक्सक्रीट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, मलमूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं अगर हम इन्हें एक्सेस में लेते हैं तो हमें एक्सेस में कुछ भी नहीं लेना। लेकिन जल में घुलनशील को हम एक्सेस में ले सकते हैं, लेकिन फैट में घुलनशील को हम एक्सेस में लेंगे तो हमारे लीवर में जमा हो जाएगा और हमें फैटी कर देगा। अब बात आती है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी। बी कॉम्प्लेक्स के सारे विटामिन 8 के 8, और सी विटामिन 2 ना समझ के इसको 9 समझो। 9 विटामिन जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, और जो फैट में सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन है जो कि फैट में घुलनशील है। इसलिए हमें फैट में घुलनशील वाले विटामिन को एक बैलेंस उसमें लेना चाहिए, डाइट में लेना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम ज्यादा ले। अब हम एक एक करके विटामिन के बारे में पढ़ेंगे और इनकी डेफिशिएंसी से हमें क्या क्या रोग होने वाले हैं वो भी पढ़ेंगे। विटामिन ए जो है वो कोशिका विकास का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ये त्वचा, बाल, नाखून, मसूड़ों, ग्रंथियों आदि को बहुत हड्डियों और दांतों को भी क्या करता है, बहुत सुरक्षित रखता है। और इसकी कमी से पहले तो सबसे पहले हम देखते हैं स्रोत क्या है इसके। आपके पीले फलों से इसके क्या होते हैं, पीले फलों से ज्यादा अच्छे प्राप्त हो जाता है, और हमारे अंडे, जर्दी, फेंट और डेयरी उत्पादों से विटामिन ए प्राप्त होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं, इसलिए विटामिन ए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसकी डेफिशिएंसी से हमारे को नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी हो जाता है, और जेलोपैथालमिया हो जाता है, आंखों का सूखा रोग हो जाता है, आंखों में दर्द होता है और पानी की मात्रा कम हो जाती है। तो ये हो विटामिन ए। अब विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन बी की बात हम क्योंकि कॉम्प्लेक्स विटामिन उसे लास्ट में लेंगे। विटामिन सी खट्टे फलों से पाया जाता है, और विटामिन सी अभी जैसे हमने बोला जल में घुलनशील है। अगर हम जूस वगैरह, अगर हम खट्टे फल वगैरह खाते हैं तो यह जल में घुलनशील है, इसलिए इसमें इसकी एक्सेस अगर हम लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी से हम बाहर
हो जाता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है। इसे इम्यूनिटी बूस्टर भी कहते हैं। आजकल कोरोना काल में हर एक डॉक्टर विटामिन सी खाने की सलाह देता है, इसीलिए देता है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी बूस्टर के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। और जैसे हमारे कहाँ से प्राप्त है, खट्टे फलों से, जामुन से बहुत अच्छे से ये प्राप्त हो जाता है, नींबू, आंवला, ब्रोकली, उससे प्राप्त होता है। और जो इसकी विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्बी, स्पॉन्जी ब्लीडिंग गम्स, मतलब दांतों के जितने रोग हो जाते हैं वो आपके विटामिन सी की कमी से होते हैं, और दांतों में खून आना इत्यादि इत्यादि। उसके बाद विटामिन डी। विटामिन डी जैसा कि हमने बोला है, विटामिन डी हमारे खुद हमारी बॉडी भी बना लेती है, लेकिन हम इनको खाद्य पदार्थों से भी ले सकते हैं। ये हमारी मजबूत हड्डियों को मजबूत करता है, दांतों को भी बहुत अच्छे से मजबूत करता है। और विटामिन डी हमारे सूर्य के सबसे सस्ता माध्यम हमारा क्या है, सूर्य की धूप से हम इस संपर्क में रहें तो विटामिन डी हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन विटामिन डी को बहुत अधिक नहीं लेना है, क्योंकि विटामिन डी जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो आपको इसमें किससे मिलता है, हमें चाय, मक्खन, अंडे, जर्दी, चावल पे मतलब मांड वगैरह से हमें विटामिन डी मिल जाता है। और डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, इसकी डेफिशिएंसी से रैकेट्स हो जाता है, वो सूखा रोग। ये सूखा रोग जो रैकेट्स जो होता है बच्चों में होता है, और ऑस्थो मलेशिया जो होता है वो यंग लोगों में, बड़े लोगों में होता है। इनसे हड्डियों के रोग होते हैं, वो हमारी बोन की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, और हमारे हड्डियों में दर्द, पेन वगैरह होने स्टार्ट हो जाता है। विटामिन ई दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। ये ई फैटी एसिड की से रक्षा करता है, मांसपेशियों के लाल रक्त कोशिकाओं को बनाए रखता है। और ये क्या है, महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट का रूप में उपयोग होता है। लेकिन इसकी कमी से ये हमारी जनन क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन इसकी कमी से क्या हो जाता है, हमें क्या क्या हो सकता है, इसकी कमी से हमारे अंगघात हो सकता है, पैरालाइसिस हो सकता है, और स्टेरिलिटी हो जा सकती है, बांझपन हो सकता है। ये हमें अंडे, वनस्पति, मूंगफली और नट मतलब ये आपके बादाम आदियों से प्राप्त होता है विटामिन ई। और इसके बाद आता है विटामिन के। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इस विटामिन के का। ये हमारे शरीर के लिए इतने आवश्यक होता है कि उचित रक्त के थक्के बनाने की मदद करता है। जैसे हमें कभी चोट लग जाती है तो आपका ब्लड आता है, थोड़ी देर में ब्लड रुक जाता है, तो वो थक्के बनने के कारण क्या होता है, अगर थक्के ना बने तो इसका मतलब आपको विटामिन के की कमी है। इसे एंटी हेमरेज भी कहते हैं। एंटी हेमरेज का मतलब होता है कि नक्सीर वगैरह रोकने के काम भी ये विटामिन के आता है। ये पालक और हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया लेक्चर के, कि विटामिन के हमारी बॉडी स्वयं भी बना लेती है। हमारे विटामिन के हमारे क्या होते हैं, छोटी आंत में एक ई कोलिन नाम का बैक्टीरिया होता है, जो कि हरी पत्तियां जो हम खाते हैं तो उससे वो विटामिन वो बना लेता है, और अपने आप भी विटामिन उसके अंदर बना लेता है। तो सबसे इसकी डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है, रक्तस्राव, नक्सीर और खून का थक्का न जमना, ये विटामिन के की कमी से हमारे को हो जाते हैं। अब आते हैं हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में, B1 से B3 तक। तो ये हमारे जो मेटाबॉलिज्म में जितना भी मेटाबॉलिज्म में हमारे काम करते हैं, ये हमारे विटामिन से बी कैटेगरीज के कॉम्प्लेक्स करते हैं। जैसे बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां खाना आपने देखा होगा, आपके घरों में भी खाते हैं। तो ये क्या है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, ये हमारी भूख को बढ़ाते हैं, हमारे आंखों की रोशनी को बढ़ाते हैं। और इस तरह से ये हमारे अनाज और ज्यादातर हमारे कच्चे मशरूम इत्यादि से विटामिन B2, B3। तो हम इसमें डिटेल में जो हमारे ज्यादातर एग्जाम में आता है, तो हमारे एग्जाम में आता है कि विटामिन B1 थायमिन, या विटामिन B1 को सीधे बी बोल लेते हैं। बी की डिफिशियंसी से हमें क्या हो जाता है, तो वेरी रोग हो जाता है, लॉस ऑफ वेट हो जाता है, और हमारे पैरों में सूजन इत्यादि हो जाता है। तो बेरी याद रखें आप। उसके बाद विटामिन B5 से B7 तक ये सब मेटाबॉलिज्म के काम आते हैं। आपको मैं इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। तो इसमें हमारे जो है विटामिन B5, B6, B7 और इनकी डेफिशिएंसी से हमारे जो हो जाते हैं, B7 की डेफिशिएंसी से लॉस ऑफ हेयर होता है, रेड रैशेस पड़ जाते हैं हमारे आंखों के आगे पीछे। और इस तरह से विटामिन B9 और B12 ये जो होते हैं आपके, इनसे हमारे एनीमिया, इनकी कमी से हमारे को क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाता है, और हेल्थी रेड ब्लड सेल बनाते हैं लोग। तो उसके बाद इस तरह से हमने पूरा चैप्टर इसको कंप्लीट किया। आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।